हेलो दोस्तों, आप सभी का टीचिंग प्लांट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आप अगर सीडीपी पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अमृत सीरीज अभी भी चालू किया हूं। ये एग्ज़ाम से आप एक दिन 2 दिन पहले भी आपके सामने आ गया तो आप लकी हैं, क्योंकि जिस तरह से अमृत निकलता है बहुत मेहनत से, उस तरह से ये नोट्स बनाया गया है बहुत ही मेहनत से। आपको एकदम कंक्लूजन निचोड़ सीडीपी का निकाल के दिया जा रहा है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा। फर्जी टॉपिक की बात ही नहीं होगी जो सीधे एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। फर्जी बातें नहीं। और ये समझो कि एक एक छोटे छोटे वीडियो में आपको कम से कम 100 150 क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। और कम समय में ज़्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ लाया हूँ। तो अगर ये सीरीज़ को आप चाहते हैं कि जारी रखूं, क्योंकि नया चैनल है तो सपोर्ट करना पड़ेगा आप सबको। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना है, ठीक। ये कंटिन्यू आपको सीरीज मिल जाएगा और पीडीएफ के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम पे आपको व्हाट्सएप चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा नोट्स का, ठीक। और नोट्स आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला टॉपिक, विकास और वृद्धि। वृद्धि और विकास, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है दोस्तों। विकास, विकास क्या है? इंसान जन्म लेता है, जन्म से लेके मरने तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। और इसी तरह से देखा जाए तो वृद्धि भी इंसान की जीवन भर वृद्धि होती है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सेकंड म्यूट किया जाए इसको पहले। दोस्तों एक मिनट। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं। देखिए, ये मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक होता है मतलब इसको मापा जा सकता है कि जैसे वजन कितना किलो है, आप 50 किलो के हैं, 30 किलो के हैं, मात्रात्मक है। परिवर्तन, हाँ, परिणात्मक परिवर्तन देता है। जबकि ये जो है विकास को मापा भी जा सकता है और नहीं भी मापा जा सकता है। कुछ जगहों पे मापा जा सकता है, कुछ जगहों पे नहीं मापा जा सकता है। विकास गुणात्मक होता है, ठीक। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, गुणात्मक है कि मात्रात्मक, है ना। परिवर्तन ये तो गुणात्मक है और मात्रात्मक दोनों होता है। ये मात्रात्मक परिवर्तनशील होता है। और दूसरा जो है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठता चले। यह सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। और विकास जो होता है, विकास शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक तीनों तरह से है, ठीक। वृद्धि का मापन संभव है, संकुचित है। वृद्धि का मापन संकुचित है, मापन इसका मापन कठिन है, अवलोकन करते हैं इसका। और ये व्यापक है। ये पॉइंट याद रखना, यह व्यापक है, ठीक है। ये व्यापक होता है, इसका जो है मापन बहुत व्यापक होता है। वृद्धि में दोस्तों, वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है और एक समय के बाद यह रुक जाता है। जैसे आप बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे एक समय के बाद आपकी वृद्धि रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि आप लंबे होते जा रहे हो, लंबे पेड़ की तरह बढ़ते जा रहे हो। एक समय के बाद आपका जो होता है वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन विकास जो है नहीं रुकेगा। क्योंकि आप मान लेता हूँ शरीर जो है विकास रुक गया, लेकिन जो है आपके मानसिक, जैसे जैसे आप उम्रदार होते जाओगे आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे। परिवर्तन जो है निरंतर होता रहता है। सामाजिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, तमाम तरह के डेवलपमेंट आपका, है ना, आपका होता रहेगा। और इस तरह से अब फिर वृद्धि देखें तो यह संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है ना। और यह प्रक्रियात्मक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डेवलपमेंट होता है यह प्रक्रियात्मक होता है, मतलब फंक्शनल होता है। फंक्शनल मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलने वाला है, जैसे, और जन्म से मृत्यु तक चलता है। मल्टी डायरेक्शन में आपकी विकास होती है ना। अच्छा, एक चीज़ और, डेवलपमेंट, विकास जो होता है ये आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लाई कर दो तो ये विकास हो जाता है, ठीक है। दोनों का गुणक होता है। दोस्तों, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के चरण क्या होते हैं? अब डेवलपमेंट के चरण जो है, शैशवावस्था होता है। इंसान शैशवावस्था में पहुंच गया। इन्फेंसी इसको बोलते हैं, इंग्लिश भी याद रखना है। ये 0 से 2 साल के बीच में होता है। और
पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 4 अवस्था है। इसके आगे जो है नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीडीपी में इतना ही पूछा जाता है। इसके आगे भी अवस्थाएं हैं, ठीक। तो हमें 0 से 2 साल शैशवावस्था, शैशव मतलब एकदम बचपन में, शिशु है, शिशु से शैशव याद करो। जो बच्चे शिशु होते हैं उनको शैशवावस्था में वो होते हैं शिशु, ठीक। 0 से 2 साल वर्ष होता है। और ये तीनों याद रखो। अभी आगे याद करा दे रहा हूँ, तीनों में डिफरेंस एक प्रकार का। अब WHO के अनुसार एक चीज़ और ध्यान रखना है, WHO के अनुसार जो किशोरावस्था है 10 से 19 साल है ना। जबकि यहाँ पे नॉर्मली जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वो किशोरावस्था 12 से 18 साल है, लेकिन WHO मानता है कि 10 से 19 साल है। इसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि पूछ सकता है। अगर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो 10 से 19 साल दिख रहा है तो उसको ऑप्शन में कर सकते हैं क्लिक। शैशवावस्था के पहले के चरण को क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। जब बच्चा पेट में होता है उसको प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं, जब पेट में रहता है, ठीक है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको छोड़ते हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है दोस्तों। किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इसको ध्यान से देखिए। पूर्व बाल्यावस्था या इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। 2 से 6 साल के बच्चों के लिए बात हो रही है शैश, और इसमें अनुकरण करता है। और पूर्व बाल्यावस्था की ही बात करें तो इसमें जिज्ञासा बहुत होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। जैसे बच्चा देखेगा आसमान में तारा क्या है, वो क्या है, ये क्यों जल रहा है, पापा बोलेगा मम्मी ये गाड़ी है, ये मतलब ये कुत्ता क्यों है, मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन उसके रहते हैं, तो है ना। मतलब आप भी जानते हैं बच्चों के बारे में। तो शारीरिक विकास इसमें फास्टेस्ट होता है। सबसे तेज़ शारीरिक विकास अगर पूछ लिया तो किस में होता है? 2 से 6 साल के बीच में। और वहीं पूछ लिया कि अगर भाषा का विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो भाषा जो होता है उत्तर, है ना। भाषा का विकास इसमें होता है। भाषा का विकास दोस्तों इसी में होता है, याद रखिए। इसी में पूर्व बाल्यावस्था में ही सबसे ज़्यादा भाषा का भी विकास होता है, ठीक है। शारीरिक और भाषा का विकास दोनों बहुत फास्ट होते हैं। कल्पनाशीलता इसमें होती है, कल्पना बहुत करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि शेर आ रहा है ना, भूत आ रहा है, शेर आ रहा, हाथी आ रही है, घर में घूम रही हैं। इसी को टॉय एज भी शैशवावस्था को कहा जाता है। कल्पनाशीलता होता, शारीरिक, ये सब चीज़ें दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। अरे आप खुद बचपन में रहे हो तो कुछ चीज़ें अपने बचपन से ही रिलेटेड, अपने ही खुद से रिलेट करके चीज़ों को याद करना चाहिए। आप सपने, आपको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, दादी कहानी सुना रही हैं, आप उसको फील करते थे, आपको लगता था ये सब सच हो रहा है। तो वो सब कब हो रहा था? ऐसा तो है नहीं बहुत बड़े हो गए तब आपको कहानी सुला लेटा के सुनाया जाता था। छोटे थे तब आपको ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन कराया जाता था, कहानी सुनाया जाता था। और बचपन में ही आप तो खेलते थे ना, खिलौने से आप बचपन में ही खेलते थे। तो ये टॉय एज इसीलिए कहा जाता है। टॉय एज सीधे क्वेश्चन पूछेगा, टॉय एज कौन सी अवस्था है ना। पूर्व बाल्यावस्था ना देके कभी कभी बाल्यावस्था ही दिया रहता है, तो बाल्यावस्था आपको कर देना है। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या इसमें तार्किक चिंतन करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग तेज हो जाता है, इसमें गणित बच्चे सीखने लगते हैं। आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। और इसमें खेलते कूदते, कहीं गड्ढे में कूदेंगे, कहीं तालाब में कूदेंगे, है ना, कहीं धूल में लेट जाएंगे। बहुत गंदी अवस्था होती है, इसको गंदी अवस्था भी कहती है। इसमें स्फूर्ति और काफ़ी ज़्यादा शरीर एक्टिव रहती है। मतलब बच्चों को दौड़ाते रहो, कितना भी बोल दो काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज, इसमें दिमाग बहुत तेज़ काम होता है, दिमाग फास्ट चलता है। और उत्तर बाल्यावस्था में ही इसको टोली अवस्था कहा जाता है। आप देखेंगे बच्चे एक साथ, आस पड़ोस को सबको इकट्ठा, घर के सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं, एक साथ कहीं घूमने जाएंगे, एक साथ मतलब बगीचे में चले जाएंगे। खेल की अवस्था है, गेम, इसमें प्लेज भी कहा जाता है। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, क्वेश्चन में सीधे लिखा रहेगा प्ले एज किसको कहा जाता है ना, खेल की अवस्था किसको कहा जाता है। तो वहाँ पे आपको किशोरावस्था, शैशवावस्था दिया रहेगा और बाल्यावस्था दिया रहेगा। हो सकता है उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था ना देके केवल बाल्यावस्था रहेगा, तो बाल्यावस्था रहेगा तो आपको यही टिक कर देना है, ठीक। खेल,
अनोखा काल भी इसी को कहा जाता है। अब किशोरावस्था की बात कर ले रहे हैं। किशोरावस्था में दोस्तों, किशोरावस्था को स्वर्ण काल की भी कहा जाता है। ये देखिए, किशोरावस्था ये 2 से 18 वर्ष स्वर्ण काल कहा जाता है। वीर पूजा, इसमें हीरो वर्शिप करते हैं। जैसे कोई बच्चा देखा, सलमान खान को देखा, उसको फॉलो करने लगा। कोई लड़की है, आलिया भट्ट को देख रही है, उसको फॉलो करेगी, उसकी तरह हेयर स्टाइल बनाएगी, उसी तरह सोचेगी टी शर्ट खरीद लूँ, कपड़े खरीद लूँ। मतलब वीर पूजा, हीरो पूजा करती है, दिमाग में वही सब घूमता है उन लोगों के। ठीक है। और किशोरावस्था में ही अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब एक प्रकार से इमेजिनेशन करना सीख जाते हैं अच्छे लेवल का। ठीक। हाँ, और ये जो है तनाव, संघर्ष और उलझन, इसी में जो है, क्योंकि ये जो है डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे होने लगते हैं, तो इसमें जो है परेशान भी रहते हैं बच्चे। इसको तनाव, संघर्ष और तूफान का भी एज कहा जाता है, तनाव। और इसमें अट्रैक्शन भी बहुत होता है, लड़की लड़के की तरफ, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसी को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ सीरीज़ को, और अगर आप बोलेंगे तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, पूरा मैं पढ़ा दूंगा बहुत फास्ट। हाँ, और जहाँ से डायरेक्ट आपको, अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक कोहलबर, ये पहला मेरा लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। बाकी आगे से आपको बहुत कम समय में और फास्ट अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। पियाजे का ये सब देखिए, ये सब आपको बहुत कम समय में पढ़ाऊँगा, तो इस कंटिन्यू सीरीज़ को देखिए, ये पूरा लेक्चर है। ठीक है, पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जाके CDP देखिए अच्छे से। और अभी कम कम समय है, तो इसको देख के आप अपने एग्ज़ाम में बढ़िया पास हो जाएंगे, पक्का है, दावा है, पास हो जाएंगे मेरा पूरा। अगर आप कंटेंट देख लिए तो 100% CDP में कोई फेल नहीं कर सकता, 25+ नंबर आप लेके आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, और नोट्स के लिए जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम।